एसेट कंपाउंडर एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत है फ्रेंड। आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं, एक बच्चे की कहानी। एक ऐसा बच्चा जो चाय बेचता था। चाय बेचते बेचते उसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया और उस चाय वाला से आज वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जिसे दुनिया सलाम ठोकती है, जिसे लोग चाहते हैं, जिसे लोग पूछते हैं, जिससे लोग चाहते हैं कि भाई एक स्टॉक का नाम बता दे ताकि मैं खाकपति से अरबपति हो जाऊं। इतना अंधा भरोसा करते हैं। और वो बच्चा एक कंपनी में चाय बेचते बेचते इस मुकाम पे पहुंचा कि उस साल का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। उस साल का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया फ्रेंड। सब कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक बच्चा था, एक कंपनी में चाय बेचता था। चाय बेचने की नौबत उसे यहाँ से आई। बचपन में उसके पापा गुजर गए। उसकी माँ थी। उसकी माँ सिलाई बुनाई करती थी। घर का खर्च नहीं चलता था, घर का बिल्कुल खर्च नहीं चलता था, खाने तक के पैसे नहीं थे। वो बच्चा घर की परेशानियों को देख करके कुछ करना चाहता था, माँ के तकलीफ़ों को कम करना चाहता था कि उसके कंपनी में लोग जैसे बातें करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसा मैं पहन करके आऊँ, वैसे बातें करूँ, अपने माँ का सपना साकार करूँ, जो पिताजी उनके ख्वाब अधूरे छोड़ कर गए थे उसको पूरा करे। वो किसी ने उसकी नौकरी लगा दी एक कंपनी में, IT कंपनी थी। वो बच्चा वहाँ पे सारे एम्प्लॉय को चाय देने जाता था। वहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते थे, आपस में वो बातें करते रहते थे। अरे इसका शेयर तो आज इतना बढ़ गया, मेरा इसमें इतना मुनाफा आया। दूसरा सर पकड़ के बैठा रहता था कि अरे भैया मेरा तो इसमें इतना नुकसान हो गया। जी सीखने की जिज्ञासा अंदर से उस बच्चे के आने लगी। वो बच्चा गया, उस एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय से पूछा, भैया मुझे भी ये बता दो, मैं भी थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। उसने पता है क्या रिप्लाई दिया? अरे हट, तेरे बस का ये नहीं है। दूसरे के पास गया, दूसरे ने पता है क्या रिप्लाई दिया? बेटा पहले चाय बेच ले। वो बच्चा चौथा पास था उस समय जब उसके साथ ये दुर्घटना हुआ कि उसके पापा उसे छोड़ के चले गए। खुद से गया, मार्केट से किताबें खरीदी, पढ़ना शुरू किया। जितना आता था पढ़ता गया। यहाँ तक पहुँच गया कि हाँ अब वो चाह करके कुछ बाई कर सकता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक कंपनी छोड़ करके एक कंपनी का लंच में चाय देता था, उस कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में जाता था, वहाँ चाय देता था, हर एक जगह वो चाय देता रहता था और उससे पैसे जमा किया ताकि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। उसने फिर एक IT के एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट की, भैया मैंने इतना मेहनत किया है, ये इतना चीज़ सीखा हूँ मैं, मेरा एक डीमेट अकाउंट खुलवा दो आप। बंदा नेक था, उसका डीमेट अकाउंट खुलवा दिया। अगले दिन उसने क्या किया, गया किसी कंपनी का शेयर बाई किया, लॉस हुआ, पैसे ख़त्म, फिर से मेहनत शुरू, फिर से पढ़ाई, दूसरे कंपनी फिर लॉस, तीसरे कंपनी फिर लॉस। ऐसे करते करते कुल 88 कंपनी का उसने शेयर बाई किया और 88 के 88 कंपनी में उसने लॉस कमाया। कैन यू इमेजिन, 100% लॉस। उसने 2 साल कुछ नहीं किया फ्रेंड, सिर्फ चाय बेचा, पढ़ाई की, चाय बेचा, पढ़ाई किया। उतर आया वो बच्चा, उस समय वो 12 साल का हो चुका था। मार्केट में उतर आया। उसके बाद एक बूम की रैली चली। वो जो शेयर खरीदता 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 8000, 10,000, न जाने कितने पैसे उन्हें बना लिए। मंदी का समय आया, वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, वो कभी लॉस देखा नहीं। जो बच्चा 88 बार हर एक स्टॉक में लॉस देखा, जिसने 2 साल बाद शेयर मार्केट में आया था, 240 ट्रेड 1 by 1 सिर्फ प्रॉफिटेबल देखता गया वो। अब मंदी का दौर आया, उसके सारे शेयर गिरने लगे, लेकिन उस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था और इतना रिसर्च करके वो कोई चीज़ खरीदता था कि वो जो बोल दिया ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और सारे के सारे मार्केट वाले उसके साथ देते थे। और जब एक आदमी
अगर कोई बोल दे कि भैया ए नाम का शेयर बढ़ेगा और उस पर मार्केट वाले अंधा भरोसा करें, तो सबका पैसा उसी ए पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता था और शेयर को 0 से लेकर के 100 तक पहुंचा देता था। और यही कारण था कि वो आगे हमेशा बढ़ता रहा। तो लोगों में उसने विश्वास जगा दी और ऐसा होता भी था। 100 में से 90 बार लोग उसकी बातों को मानते थे, उससे प्रॉफिट अर्न करते थे। क्यों? क्योंकि उसको उस पर कॉन्फिडेंट था, उसने रिसर्च किया, उसने उस चीज को अपना प्रोफेशन बनाया। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो स्टॉक मार्केट को आपको प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। यह सोचना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट ही है जिससे मुझे रोटी मिल सकती है, जिससे मैं रह सकता हूं, कपड़े पहन सकता हूं, जिससे मेरा मकान हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कोई और बिजनेस नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसको अपना प्रोफेशन मानना है, अपना भगवान समझ के पूजना है। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने क्या की, स्टॉक मार्केट से कभी दिल लगी नहीं की, कभी दिल लगी नहीं की। अगर उसे स्टॉप लॉस कटा तो उसने इसलिए स्टॉप लॉस उसका कटा क्योंकि उससे कोई अटैचमेंट नहीं था। और हमेशा आप याद रखना, स्टॉक मार्केट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल। पहला डिसिप्लिन, दूसरा लॉस में काटना आपको आना चाहिए, और तीसरा अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंट होना। ऐसे ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर साथ जाऊंगा। इंस्पायरेटिव वीडियो होगा आपके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।